नमस्कार दोस्तों, आप सबको इंतज़ार होगा यूके ट्रिपल एससी की नई भर्तियों का। और यूके ट्रिपल एससी को इंतज़ार है सरकार के आदेश का, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी बहुत ही एक्साइटेड है नई भर्तियां करवाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वर्ष 2014 में यूके ट्रिपल एससी का गठन हरीश रावत सरकार में इसलिए किया गया था कि उत्तराखंड में समूह गौ की भर्तियां समय पर हों, तेज़ी से हों और उत्तराखंड के युवाओं को एक अच्छे से रोजगार मिल सके। एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतियोगी परीक्षा करवाई जाए यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से समूह गौ के पदों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो भर्तियां निकलती हैं वो उत्तराखंड में समूह गौ की निकलती हैं और बहुत से युवा इसकी तैयारी करते हैं और बहुत से युवाओं को इससे बहुत सारी आशाएं होती हैं। लेकिन दोस्तों, बीच में कुछ स्थितियां बिगड़ गईं, यूके ट्रिपल एससी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जैसा कि आप सबको पता है। तो उसके बाद सरकार ने एक एक्ट में संशोधन किया और उस एक्ट के अनुसार समूह गौ की जो भर्तियां थी उत्तराखंड में, उसको करवाने का जो आदेश और अधिकार मिला वो यूके पीएससी को मिल गया। और अभी तक ये अधिकार यूके पीएससी के पास ही है कि उत्तराखंड में जो समूह गौ की नई भर्तियां होंगी जो यूके ट्रिपल एससी के दायरे में आएंगी, वो सब भर्तियां यूके पीएससी करवाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सारी स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं। यूके ट्रिपल एससी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तेज़ी से अपना कार्य कर रहा है और वो नई भर्तियां करवाने के लिए भी एक्साइटेड है। तो यूके ट्रिपल एससी चाहता है कि उसे फिर से उसके पुराने अधिकार वापस मिल जाएं, जिससे यूके ट्रिपल एससी फिर से उत्तराखंड में नई भर्तियां जल्द से जल्द करवा सके। आपको बता दें कि अभी यूके ट्रिपल एससी के पास 500 से ज़्यादा पदों के लिए अधियाचन पहुंच चुका है और अगर समय पर यूके ट्रिपल एससी को अधिकार मिल जाता है, सरकार की ओर से आदेश मिल जाता है और एक्ट में संशोधन हो जाता है, तो यूके ट्रिपल एससी अक्टूबर तक ये भर्ती पूरी कर देगी। अब जो सब कुछ है वो हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और सरकार पर डिपेंड करता है। सरकार इस और कितनी तेज़ी से सोचती है। जितनी तेज़ी से सरकार सोचेगी और जितनी तेज़ी से सरकार एक्ट में संशोधन करेगी, उतनी तेज़ी से आपको उत्तराखंड में समूह गौ की जो नई भर्तियां देखने को मिलेगी। तो सरकार को इस और जल्द से जल्द सोचना चाहिए। वैसे भी यूके पीएससी में बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं और यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में भी ज़्यादा भार पड़ गया है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं और अभी तक बहुत सारी भर्तियों का यहाँ वहाँ को अता न पता है, क्योंकि युवा इंतजार कर रहे हैं। यूके पीएससी को ग्रुप बी की भर्तियां भी करवानी है, ग्रुप सी की भर्तियां भी करवानी है और बहुत सारी भर्तियाँ यूके पीएससी के पास पेंडिंग है। लेकिन यूके ट्रिपल एससी के पास अभी 500 से ज़्यादा अधियाचन हैं और अगर सरकार आदेश देगी तो जल्द से जल्द ये भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। और सरकार चाहे तो यूके पीएससी के पास जो भर्तियां यूके ट्रिपल एससी की पहुंची हैं वो दोबारा से यूके ट्रिपल एससी को मिल सकती हैं, जिससे वहां भी जल्दी भर्तियां हो जाएं और यूके ट्रिपल एससी की जो समूह गौ की भर्तियां, ये दोनों भर्तियां समय पर पूरी हो जाएँ। तो अब सब कुछ सरकार पर डिपेंड करता है। अब देखने वाली बात होगी सरकार कितनी तेज़ी से अपना कार्य करती है और युवाओं के भविष्य के बारे में सोचती है। आइए देखते हैं इस संबंध में क्या कहा यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष मर्तोलिया जी ने। चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर अपडेट सबसे पहले आप तक, सबसे अच्छी अपडेट। नमस्कार। अब हम अपना पुराना काम निपटा चुके, जो पेंडिंग है वो 30 तक निपटा देंगे। मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि एक्ट को अमेंड करके जो हमारा मैंडेट था, जो हमको करना है ट्रिपल एससी को, वो पीएससी से हमको वापस कर दें। तो गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेगी। और कुछ मेरे पास अध्याचन है अभी भी जो उस परिधि से बाहर है, करीब 500-600 पदों का है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो आगे आने वाले कौन से एग्जाम स्पीच हैं जो आपको लग रहा है कि ये कंडक्ट किए जा सकते हैं? देखिए, वैसे तो जुलाई में भी आप कहीं नए विभाग आपको देंगे, तो फिर अभी तो आज के हिसाब से आप देखोगे तो मेरे पास जो यहाँ पर पड़ा है 560-80 के पास अलग अलग डिपार्टमेंट, जिसमें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्निटी के लिए एक मिनट जांचना है, उनको हम जरा पढ़ेंगे। फ्रेश एग्जाम के बारे में जब तक एक्ट अमेंडमेंट नहीं होगा हम उसको टच नहीं कर सकते। आज के डेट में मेरे पास कोई एग्जाम पेंडिंग नहीं है। मैं अगस्त से फिर वो 500 का काम करूंगा। अगर उस एक्ट के बाहर उसको करने में हम कर सकते हैं तो मैं उसको चला करके मेरी कोशिश होगी अक्टूबर तक एग्जाम निपटा दें। और कोशिश होगी जितने भी उसके बाद एक्ट अमेंडमेंट होता है हमारे पास होता है, तो हम उसको चैलेंज के तौर पर और एक समय के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से टाइम से उनको निस्तारण करें, ये मेरा कोशिश होगी। उसी की तैयारी हम कर रहे हैं।